फागुन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगी। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी की स्वास्थ्य ठीक होने लगी और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जिस कारण से वह अपने जेठानी के घर कामकाज करके अपना गुजारा किया करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर हर दिन शहर बेचने जाया करता था। फागुन मास में एक बार देवरानी ने तिल और गुड़ को मिलाकर तिलकुट बनाकर संकष्टी व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद देवरानी ने तिलकुट एक बर्तन में रख दिया और काम करने के लिए अपनी जेठानी के घर चली गई। उसके बाद देवरानी ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चों ने कहा कि जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। इसके बाद उसने अपनी जेठ को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ ने कहा कि जब सब खाएंगे तभी मैं भी खा लूँगा। तब देवरानी जेठानी से कही कि आज अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। इस कारण से जेठानी ने देवरानी को खाना नहीं दिया। उधर देवरानी के पति और उसके बच्चे उसके आने की आस में बैठे थे कि जब माँ आएगी तो खाना लेकर आएगी, तभी खाएंगे। जब देवरानी अपने घर पहुंची तो उसके पास खाना ना देखकर
बच्चे दुखी हो गए और रोने लगे। इस पर देवरानी का पति गुस्सा गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा कि दिन भर काम करके 2 रोटी खाने के लिए भी नहीं ला सकती हो, तो फिर काम क्यों करती हो। सारी बात कहने के बाद उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले डंडे से मारा, जिससे डंडा टूट गया। मार के दर्द से देवरानी रात भर रोती रही और भगवान श्री गणेश को याद करते हुए एक घुट पानी पी के सो गई। तब उसी रात भगवान श्री गणेश देवरानी के सपने में आए और उन्होंने देवरानी से कहा, सो रही हो। तब देवरानी ने कहा, हे प्रभु, मैं ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, बीच में ही हूँ। तब भगवान श्री गणेश बोले कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तब देवरानी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या भेंट करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। पूजा में तिलकुट जो आपको चढ़ाया था वह प्लेट में रखा है, उसे आप लेकर खा लो। तब भगवान श्री गणेश बोले कि मुझे निपटाई लगी है, कहाँ करूं? तब देवरानी ने कहा, यह घर पूरा पड़ा है, आप कहीं भी निपट लो। तब भगवान श्री गणेश बोले कि इसमें पोछूं कहाँ। इस बात को सुनकर देवरानी को गुस्सा आ गया और उसने भगवान से कहा कि मेरे माथे में पोंछ लो, और गणेश जी ने यही किया। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर पूरे हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं। उसके माथे पर हीरे मोती की टीके लगे हुए हैं। अगले दिन देवरानी अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। जेठानी ने सोचा कि शायद कल मैंने खाना नहीं दिया, इस वजह से वह काम करने नहीं आई। तब जेठानी के बच्चे उसे बुलाने आए, तभी वह काम करने नहीं गई। तब बच्चे अपनी माँ से जाकर कहे कि चाची का घर हीरे मोती से जगमगा रहे हैं। यह सुनकर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी ने जेठानी से सारी घटना कह डाली। तब जेठानी ने अपने पति से जाकर कहा कि आप मुझे डंडे से मारो। फिर जेठानी ने चूरमा बनाकर रख दिया और सो गई। उसी रात में जेठानी को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा कि आपने तो मेरे देवरानी के घर चुटकी भर तिलकुट ही खाया था, मैं तो आपके लिए चूरमा बनाकर रखी हूँ, वह खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, मुझे निपटाई लगी है, कहाँ करूँ? तब जेठानी ने कहा, मेरी देवरानी की टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ पर महल बना पड़ा है, आप कहीं भी निपट लो। तब गणेश जी पूछे, कहाँ पोंछूं? जेठानी ने कहा, सर पर पोंछ लो। कल सुबह जेठानी जल्दी उठ गई। तब उसने अपने घर को बहुत गंदा देखा, उसके माथे में भी गंदगी लगी पड़ी थी। यह देखकर जेठानी ने भगवान से कहा, ये आपने क्या किया? यह कहकर जेठानी कमरे को साफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गंदगी और बढ़ती चली गई। तब जेठानी के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे पास तो सब कुछ था, तेरे लालच की वजह से यह सब हो गया। यह सुनकर जेठानी गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी। यह देखकर गणेश जी ने कहा, तुम्हारी लालच की वजह से यह सारा हुआ है। बाद में गणेश जी जेठानी को माफ़ करके अपनी माया को अपने अंदर समेट लिया। राधे राधे।
धन्यवाद।